अब बताओ भी ना, ऐसी क्या बात है? कुछ बताना नहीं है अम्मी, असल में एक कहानी सुनानी है। कहानी? अम्मी, इस कहानी की मरकज़ा किरदार एक बेहद नेक औरत है। उन्हें खुदा की एक सिफा थी। जब वो बोला करती थी ना, तो उनके मुंह से फूल बरसते थे। जब वो दुनिया की बातें किया करती थी, तो ये दुनिया जीने लायक लगती थी। उन्हें खुदा के बारे में बात करता हुआ सुनते हुए पत्थर का भी ईमान जाग जाता था। फिर चाहे बंदों से निभाना हो या खुदा से, वो हर रिश्ता बखूबी निभाया करती थी। उनका ईमान पक्का था, दिल साफ था और इरादे नेक थे। मगर एक दिन उनसे गलती हो गई। कैसी गलती? गलती वो जिसने उनके सीने में घर बना लिया। गलती वो जिसके अफसोस में वो जिंदगी भर चलती रही। दुनिया की पैरवी करने वाली उस नेक औरत से एक दूसरी औरत की जान चली गई। उसकी वजह से किसी की जान चली गई? खुदा कहता है, जिसने किसी इंसान को मारा उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। अगर उस औरत की वजह से किसी को अपनी जान गंवानी पड़ी हो, फिर वो नेक औरत कैसे हुई दुआ? वो नेक औरत ही थी। उन्होंने उस औरत की जान जानबूझकर नहीं ली थी। उनसे गलती हुई थी, गुनाह नहीं। मगर अफसोस, उस नेक औरत ने उस गलती को गुनाह से कम नहीं समझा। यहाँ तक कि वो उस औरत के शौहर से भी मिली। उन्होंने उनसे माफी की तलब की। उस मरहूम औरत की यतीम बच्ची को सहारा दिया, उसकी परवरिश में मदद की, उसके बड़े होने तक उसका साथ दिया, उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाया। यहाँ तक कि जब वो बड़ी हुई ना, तो उसे अपने घर में पनाह भी दी। अपने सगे बच्चों से ज्यादा मोहब्बत लुटाई उस यतीम बच्ची पर। मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। पर क्यों? उस नेक औरत ने उस यतीम बच्ची के लिए वो जो कुछ कर सकती थी सब किया। मगर फिर भी उस यतीम बच्ची ने अपनी माँ की मौत के जिम्मेदार उस नेक औरत को माना और उसे कभी माफ नहीं किया। मगर हाँ, वो यतीम बच्ची उस नेक औरत के सामने नाटक करती रही कि उसने उन्हें माफ कर दिया। मगर फिर भी उस नेक औरत के खिलाफ अपने मन में जहर रखा, उनसे नफरत करती रही। अब सोच भी नहीं सकती अपनी उस नेक औरत से कितनी नफरत करती थी। और आप जानती हैं उस यतीम लड़की का नाम क्या है? डाउनलोड कीजिए ZEE5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।